वेलकम इंग्लिश नेट। तो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारे एंशिएंट क्लासिकल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वर्जिल बिलोंग्स। वर्जिल किस पीरियड से बिलोंग करते थे? वर्जिल 70 BC से बिलोंग करते थे। एनिड इज़ अ ग्रेट नेशनल एपिक ऑफ। ये जो क्लासिकल रोम है, रोम का ये ग्रेट एपिक था, जैसे इंडिया का महाभारत है उसी टाइप से रोम का ग्रेट एपिक क्या है? एनिड। एनिड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वर्जिल्स डेथ। कब पब्लिश हुआ था? आफ्टर वर्जिल्स डेथ 19 BC। वर्जिल का बर्थ हुआ था 70 BC में और डेथ हुई थी इनकी 19 BC। और इनका जो एनिड है वो पब्लिश हुई थी 19 BC में, तो इसका मतलब ये इनसे पहले इनकी डेथ हुई थी। Which of the following statement in the context of Virgil's Aeneid may be correct? Virgil's की Aeneid से related क्या इसमें correct है? Virgil took his story from the legend of the arrival in the west of the Trojan fugitive Aeneas। जो ट्रोजन वार हुआ था उससे रिलेटेड ये स्टोरी इन्होंने वर्जिल ने एनिड में लिखी हुई है। इन वर्जिल्स एनिड एनीस वॉज द सन ऑफ। एनीस किसका सन था? वर्जिल की एनिड में गोडेस वीनस का बेटा था। वर्जिल में वर्जिल ने जो लिखी है एनिड, उसमें जो एनीस है वो जो गोडेस वीनस है, देवी वीनस है, उसका बेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन वर्जिल्स एनिड है बिकम ए बाय वर्ड थ्रू द सेंचुरीज फॉर रॉयल्टी। ये कौन है? ये है फीडस एचेट्स। फीडस एचेट्स ये कैरेक्टर है एनिड के। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the next question, which of the following statement in the context of Virgil's Aeneid is true? ये जो गोडेस जूनो है वो एनीस जो कि गोडेस वीनस का बेटा है उसकी एक एनिमी है। Which of the following statement in the context of Virgil's Aeneid is not correct? करेक्ट क्या नहीं है? Dido the tyrant princess does not accord a hospitable welcome to Aeneas, ये रॉन्ग है। और जो सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। Which of the following statement is correct in the context of Virgil's Aeneid? क्या करेक्ट है वर्जिल के एनिड से रिलेटेड? इन द ट्रोजन वॉर द ट्रोजन्स वर डिफीटेड। ये जो ट्रोजन्स है वो हारे थे ट्रोजन वॉर में, ये वर्जिल की एनिड में है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्जिल्स एनिड द फादर ऑफ एनीस। एनीस का फादर कौन था? एनीस का फादर था एंचिसिस। मदर कौन थी? गोडेस वीनस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्जिल्स एनिड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फेल इन लव विद एनिस। डीडो है ये, डीडो ये एनिस से लव करती थी इसमें वर्जिल के एनिड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीडोज डेथ इन वर्जिल्स एनिड। मतलब डीडो की भी डेथ हो जाती है एनिड में, और क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न था डीडो टेक्स हर लाइफ इन डिस्पेयर व्हेन एनिस डिजर्टेड हर। जब एनिस ने उसको त्याग दिया था तो वो अपने आप को दूर कर लेती है। इन हाउ मैनी बुक्स वर्जिल हैज़ रिटन एनिड। 12 बुक में लिखा हुआ है। इसमें एनिस है, उसकी मदर है गोडेस वीनस है, गोडेस जूनो है जो कि एनिस से बहुत ज़्यादा हिट में रहती हैं, और इसके फादर है एंचिसिस। तो ये क्वेश्चन में अब तक इतना ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स वर्जिल्स एनिड वॉज पब्लिश्ड। तो है एम्पर ऑगस्टस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्जिल्स एनिड हु वॉज टर्नस। टर्नस कौन था? टर्नस किंग ऑफ द रूथुलियस वॉज ए फो ऑफ एनिस। ये भी एनिस का एक दुश्मन होता है इसमें बुक में। तो अब हम आ जाते हैं इलियड बुक पे। इलियड बुक के बारे में है। ये क्लासिकल एपिक्स रहे हैं, सारे के सारे क्लासिकल बुक्स रही है, और इनमें से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। हम सोचते हैं कि हमने इनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछ ले जाते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं PYQs में अक्सर। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। बार बार इनको पढ़िए आप लोग, बार बार क्वेश्चंस को करके देखिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। इलियड एंड ओडिसी आर बेस्ड ऑन द लीजेंड्स ऑफ द ट्रोजन वॉर्स। ट्रोजन वॉर्स में जिस तरह से लीजेंड्स रहे, जैसे कि हमारे महाभारता, हमारी रामायणा में लीजेंड्स राम लक्ष्मण, महाभारता में अर्जुन दुर्योधन, ये सब चीज़ लोग जो लीजेंड्स रहे हैं ना, जो रहे हैं, इनकी कहानियाँ जो रही हैं,
तो उन पे है डिपेंड है हमारे रामायण महाभारत। तो उसी तरीके से इलियड भी और ओडेसी भी इन पर ही डिपेंड है। एक्लीज इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट एपिक्स। इलियड में है, एक्लीज है वो कि किस में है, इलियड में है। होमर द ग्रीक पोइट बिलोंग्स टू। होमर 18th और 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इन होमर्स इलियड हिल्यू वॉज द वाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ये मिनेलस की वाइफ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय टू द एकिनीज ग्रीक्स। तो ये है 1184 BC में। इन होमर्स इलियड हु वर द इन्वेडर्स दैट ड्रो अवे द एकेन्स टू द एजियन सी। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एकेन्स एस्टेब्लिश्ड न्यू सेटलमेंट्स। तो यह है लोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू बाय द टाइटल इलियड। यह है इलियोस द कैपिटल ऑफ ट्रॉय। जो ट्रॉय की कैपिटल थी इलियोस, उसके नाम पर ही इस वर्क का नाम इलियड रखा है। इस वर्क को टाइटल दिया गया है इलियड का। इन इलियड हु वॉज एगामेमनन। एगामेमनन कौन था इलियड में? कमांडर था ये, इन चीफ ऑफ द अकेन्स आर्मी। इन इलियड हु वॉज द सन ऑफ ट्रोजन। ट्रोजन का बेटा कौन था? पैरिस था। इन इलियड हु वॉज द ट्रोजन किंग। प्रियम है वो ट्रोजन किंग थे। इन इलियड हु वॉज मिनिलोस। ये एगामेमनन का भाई था, ब्रदर ऑफ एगामेमनन। हु हैज़ अबडक्टेड हेलन इन होमर्स इलियड। जो पैरिस है वो पैरिस है वो हेलन को भगा के ले आता है, एबडक्ट कर लेता है। Who says Briseis the slave concubine of Achilles in Homer's Iliad। ये है एगामेमनन। In Homer's Iliad, Achilles refuses to take further part in a war. Which of the following may be the cause for it? Agamemnon, the commander-in-chief of the Achaean army, has seized Briseis, the slave concubine of Achilles। ये ब्रिसेस इसमें एक कैरेक्टर होता है इस वर्क में। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आप ना ये जो जितनी भी बुक पढ़ते हैं इलियड, ओडिसी, ये आप इनकी ना मूवी भी बनी हुई है इनके ऊपर। एक बार आप मूवी देख लेंगे तो आपको ये जो एपिक्स है वो इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे पूरे के पूरे। ऐसे ही इनके चाहे कितने ही क्वेश्चन हम रट्टा मार ले, चाहिए हम कितना ही पढ़ लें इनको। मोटी मोटी बुक्स होती है जो कि ओल्ड इंग्लिश में होती है, ओल्ड लैंग्वेज में होती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं फिर भी उतना अच्छा से याद नहीं रह पाता। लेकिन एक बार हम इनकी मूवी बनी हुई है, जो मूवीज़ वगैरह एक बार आप ज़रूर देख ले तो आपको बहुत ये समझ लीजिए कि 50% ही एपिक्स आपको लर्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन होमर्स इलियड हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द अकियन आर्मी। ये है एगामेमनन। एफ्रोडाइट इन ग्रीक माइथोलॉजी इज द गोडेस ऑफ लव। लव की गोडेस है ये एफ्रोडाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मेन काज फॉर वॉर बिटवीन द ग्रीक्स एंड द ट्रोजन। ये हेलन को सिक्योर करना मेन कारण था ट्रोजन वॉर का। इन हाउ मैनी बुक्स इलियड हैड बीन रिटन। 10 बुक्स में लिखी गई है ये। वट वॉज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रोजन वार। ट्रोजन वॉर का कंक्लूजन क्या रहा? ट्रोजन्स वर डिफीटेड। ट्रॉय जो ट्रोजन्स हैं वो हार गए, ट्रॉय हार गए। एक मूवी है ट्रॉय, वो आप ज़रूर देखिएगा इससे रिलेटेड, उससे पता चलेगा कि किस तरीके से कौन कौन सारे के सारे वही कैरेक्टर्स है इसमें। हाँ, तो नेक्स्ट हम ओडिसी शुरू करते हैं। ओडिसी ये हमारी एक तीसरी एपिक है। इन होमर्स एपिक ओडिसी, ओडेसियस इज द नेम ऑफ द हीरो। इसमें ओडेसियस हीरो होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स पॉलीफेमस इज अ कैरेक्टर। ओडेसी में, इफ इन होमर्स इलियड द राथ ऑफ एक्लीज इज द मेन थीम ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन थीम इन होमर्स ओडेसी। इसमें ये पूछा है कि जो इलियड में थीम क्या थी। इलियड में थीम थी एक्लीज का गुस्सा। उसी तरीके से होमर की जो ओडेसी है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है द होम कमिंग ऑफ ओडेसिस आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। जब ट्रॉय का के युद्ध में ट्रॉय का फॉल हो जाता है, उसके बाद ओडेसिस कैसे अपने घर आता है, तो ये कहानी इसके बारे में। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 39।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ होमर्स ओडेसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, जो कि गलत है। Odysseus does not possess enough courage to endure his manifold difficulties, ये जो भी रॉन्ग है। तो हम इसके जो करेक्ट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। The Iliad and the Odyssey are epics describing the exploits of the heroes Achilles and Odysseus, but no attempt is made to tell everything about these heroes. B. One specific action in the life of Odysseus is taken as the theme of subject. C. In Odyssey, the homecoming of Odysseus after the fall of Troy in the theme. तो ये सारे के सारे इस थीम में, इस ओडेसी के थीम में दिए हुए हैं। Which of the following statement about Homer's Odyssey is correct? Homer की ओडेसी से रिलेटेड कौन से इसमें करेक्ट है? The charm of Odyssey arises from adventure and social life. It is less passionate than Iliad. इसको जरूर देखिएगा। अब ये है कैरेक्टर के बारे में। अगामेमनन, ये क्वेश्चन अब आ गए हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। इन विच सेंचुरी एस्किलस वॉज बॉर्न? 16th सेंचुरी में बॉर्न हुआ था एस्किलस। आप स्पेलिंग इनकी थोड़ी अलग हो सकती है और हमारी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीक लैटिन वर्ड्स होते हैं, मोस्टली ग्रीक वर्ड्स हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारा अलग। बस आप इनके स्पेलिंग याद रखिएगा। टू विच कंट्री डिड एस्किलस बिलोंग? ग्रीस से बिलोंग करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले रिटन बाय एस्किलस? तो ये प्ले है द पर्सियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय एस्किलस? मीडिया इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन क्या क्या इन्होंने लिखा है? द सप्लायंट्स, ओरिस्टिला, 7 अगेंस्ट थीव्स। तो हमारे क्वेश्चन यही तक थे, आप उनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू।